द क्लासिकल इपिक, द क्लासिकल इपिक जो हमारे गौरव ग्रंथ हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं, यह इज मच द बेस्ट, इज मच हमने कहा था, यहाँ पर देखिए मच द, मच का प्रयोग किया गया है, द बेस्ट, यहाँ पर गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया गया है, यहाँ मच उस पर ज्यादा दबाव दिया गया, मच द बेस्ट बहुत अच्छा है। बुक माने किताब, फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के लिए, यानी हमारे जो ये गौरव ग्रंथ हैं वह मानवता के लिए बहुत अच्छी किताब है, यानी इस पर दबाव दिया गया है कि उसका बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन माने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इससे अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती, इसलिए यहाँ पर मच इसके इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया है, मच का प्रयोग करने पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और इसका प्रयोग कर सकते हैं या आउट ऑफ आउट द बेस्ट बुक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द क्लासिकल इपिक की आउट ऑफ आउट द बेस्ट बुक ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी लिख सकते हैं, या द क्लासिकल इपिक इज लिख सकते हैं इज द वेरी बेस्ट बुक, इज द वेरी बेस्ट बुक फॉर ह्यूमैनिटी। हेलो स्टूडेंट्स, I am going to dictate use of adjective and adverb I degree। जैसा कि डिग्री हमने पहले ही पढ़ा दिया है, कई वीडियो में डिग्री के बारे में डिक्टेट किया है, उसको पढ़ाया है, लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव वर्ब हैं जिनको डिग्री के रूप में सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, उसमें क्या कॉमन एरर होता है उसके बारे में आप लोग देखिए। जैसे when the two adjective are changed together, जब दो एडजेक्टिव एक साथ परिवर्तित होते हैं, क्या होते हैं? एक साथ बदलते हैं, यानी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो एडजेक्टिव आए और दोनों का परिवर्तन होता है, एक साथ बदलते हैं वो दोनों डिग्री, यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव जब वो बदलते हैं तो उसमें कॉमन एरर कहाँ होता है? जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फाइंड, यहाँ हाई का हायर हो गया है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री, यहाँ पर कूलर हो गया है कंपैरेटिव डिग्री। इसमें दो डिग्री, एक ही सेंटेंस में दो डिग्री का परिवर्तन हो रहा है, यानी एडजेक्टिव का परिवर्तन जो है वह हो रहा है किस रूप में? कंपैरेटिव डिग्री के रूप में। यहाँ पर तुलनात्मक नहीं है, किस चीज़ से हम तुलना नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक साथ एक सेंटेंस में दो डिग्री का परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम दोनों जो कंपैरेटिव डिग्री है उसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जैसे द हायर यू गो द कूलर यू फील, मतलब जितना ऊपर तुम, यहाँ पर हायर, जितना ऊपर तुम जाते हो उतना ही ठंडा महसूस करते हो, यानी हाई का हायर, यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होंगे, इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में प्रयोग नहीं हो रहा है, बल्कि दो डिग्री एक साथ कंपैरेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में परिवर्तित हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, इसलिए दोनों ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग हम करते हैं, यानी द हायर। ये परीक्षा में या किसी भी कंपटीशन में क्या पूछता है? यहाँ पर द हायर यू गो कूलर यू फाइंड, यहाँ द का प्रयोग नहीं करेगा, यहाँ द का प्रयोग नहीं करेगा, या यहाँ पर यहाँ कूल कर देगा, द के बाद यहाँ कूल कर देगा, कूलर नहीं करेगा। तो जब एक डिग्री अगर यहाँ कंपैरेटिव है तो दूसरी डिग्री भी कंपैरेटिव के रूप में होती है और इसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग हम जरूर करते हैं, यानी कंपैरेटिव डिग्री में डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग उस समय होता है जब वह विशेष रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दिया जाए, अगर हम कह दें, यहाँ पर मान लीजिए अगर हम कह देते हैं कि राम इज द बेटर, अगर हम कह दें राम इज द बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट्स, अगर कह दें राम इज, अगर कह दें राम इज बेटर ऑफ द टू स्टूडेंट, तो सेंटेंस यह फॉल्ट होगा, कहें राम इज द बेटर, यहाँ पर बेटर है का प्रयोग किया गया है, राम इज द बेटर ऑफ द टू, दो विद्यार्थियों में से हम इसमें तुलना कर रहे हैं और दो विद्यार्थियों में से राम जो है अच्छा है, सबसे अच्छा है, यानी राम इज बेटर, गुड, बेटर का प्रयोग किया गया, राम अच्छा है ऑफ द टू स्टूडेंट, दो विद्यार्थियों में राम अच्छा है, यानी दो विद्यार्थियों से राम की तुलना की गई है, उसको बेटर किया गया, दैन का प्रयोग नहीं यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर संख्या का प्रयोग किया, संख्या के, दो विद्यार्थियों की संख्या से तुलना की गई है। अगर यहाँ पर 3 स्टूडेंट होता तो यहाँ पर बेस्ट द बेस्ट हो जाता, क्योंकि दो के लिए बेटर और
दो से अधिक के लिए बेस्ट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर बेटर से पहले द का प्रयोग हुआ। उसी तरह यहाँ पर द हाइयर यू गो द कूलर यू फाइंड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मोर यू थिंक, जितना अधिक आप सोचते हैं अबाउट दिस मैटर, इस मामले पर जितना अधिक आप सोचते हैं, द मोर यू विल बी डिस्टर्ब, उतना ही आप डिस्टर्ब होंगे। माने इस बिंदु पर, इस मैटर पर जितना ही आप विचार करेंगे आप उतना ही डिस्टर्ब होंगे। यहाँ पर मच का कंपैरेटिव डिग्री मोर है, यहाँ पर देखिए द मोर है, यानी मच मोर मोस्ट, यानी एक ही एडजेक्टिव जो है वह कंपैरेटिव डिग्री में एक साथ परिवर्तित हो रही है एक ही सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पर हम द का प्रयोग करेंगे, द मोर। अब हो गया, द मोर यू थिंक अबाउट दिस मैटर द मोर इट विल डिस्टर्ब यू। इट यहाँ पर मैटर के लिए आया है, यहाँ पर न्यूटर जेंडर है, इट का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, तो इट विल डिस्टर्ब यू, वह आपको माने वह मैटर जो है वह आपको उतना ही डिस्टर्ब करेगा, विचलित करेगा। उसी तरह से जब दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ हों तो पहले सुपरलेटिव के साथ द का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, यानी एडजेक्टिव एडवर्ब का दो सुपरलेटिव अगर डिग्री आ जाती है एक ही सेंटेंस में, तो पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, दूसरे सुपरलेटिव डिग्री से द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वह द दूसरे सुपरलेटिव डिग्री का भी बोध करा देता है। जैसे सेंटेंस में लिखा गया है कि दिस इज द बेस्ट, यहाँ पर देखिए दिस इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट बाय स्किल। अब यहाँ पर दिस सबसे अच्छी और सबसे सस्ती साइकिल है। यहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, द बेस्ट एंड चीपेस्ट। अब यहाँ लिख दें दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट बाय स्किल, तो यह सेंटेंस हमारा गलत होगा। कंपटीशन में यही एरर देता है, यानी कोई कंपटीशन हो उसमें यही एरर देता है कि दोनों स्थान पर सब यहाँ पर द का प्रयोग कर देता है और हमें ऐसा लगता है कि सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत होता है। जब ये याद रखिए कि जब कभी भी एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री आती है तो पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का प्रयोग करते हैं, दूसरे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात है, एक ही साइकिल की बात, दो साइकिल नहीं है, साइकिल एक है और उसी साइकिल के बारे में बेस्ट भी है और चीपेस्ट है। एक ही, जैसे हम कह दें, अगर मान लीजिए हम एक सेंटेंस यहाँ लिखते हैं, सपोज दैट, अगर हम एक सेंटेंस लिख दें यहाँ पर, अगर हम कह दें सपोज दैट कि राम इज a teacher and doctor। राम इज अ टीचर एंड डॉक्टर। अब यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग एक ही स्थान पर होगा, ये नहीं कि राम इज अ टीचर एंड अ डॉक्टर, नहीं, राम इज अ टीचर एंड डॉक्टर। अब एक ही है, राम एक ही व्यक्ति है, वह एक डॉक्टर भी है, टीचर भी, एक ही स्थान पर होगा। अगर कह दें राम इज, अगर यहाँ पर इसे कह दें कि राम इज द टीचर एंड द डॉक्टर, तो इसका मतलब कि यहाँ पर दो व्यक्ति का बोध हो जाएगा, टीचर एंड डॉक्टर दो व्यक्ति हैं, यानी राम दो हैं जिसमें एक टीचर है एक डॉक्टर है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा राम इज और टीचर एंड डॉक्टर, या राम इज द टीचर एंड डॉक्टर। एक ही स्थान पर हम उसका प्रयोग करते हैं और दोनों का बोध करा देता है। उसी संदर्भ में यहाँ पर दिया गया है, ठीक उसी संदर्भ में यहाँ पर है, यहाँ पर उसी संदर्भ में बताया गया है कि दिस इज द बेस्ट एंड द चीपेस्ट बाय स्किल। ये एक ही साइकिल के बारे में है, वह चीपेस्ट भी है और बेस्ट भी है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले एक ही सुपरलेटिव यानी बेस्ट से पहले द का प्रयोग करेंगे, दूसरे सुपरलेटिव से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे राम इज द वाइजेस्ट, राम एक ही व्यक्ति है, राम वाइजेस्ट एंड क्लेवरेस्ट। अब कह दे राम इज द वाइजेस्ट एंड द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, तो सेंटेंस गलत होगा, यानी हम एक ही सुपरलेटिव डिग्री से पहले प्रयोग करते हैं। यानी एक सेंटेंस में याद रहे कि एक ही सेंटेंस में जब दो सुपरलेटिव डिग्री आते हैं तो पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं, जो दूसरे सुपरलेटिव का भी बोध करा देता है, यानी इसको डेफिनेट का बोध करा देता है, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति के बारे में है, वह वाइजेस्ट भी है और क्लेवरेस्ट भी है, इसलिए एक ही स्थान पर द का प्रयोग किया जाएगा। तो ये सेंटेंस जो है ऐसी चीजें होती हैं कि ये सेंटेंस जो है ऐसे होती हैं और इसको हम इस रूप में परिवर्तित करते हैं। ठीक, आगे देखिए दूसरे में देखिए, जब सुपरलेटिव पर दबाव दिया जाए,
कभी भी जब सुपरलेटिव डिग्री पर यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब पर जब दबाव दिया जाए तो वहाँ पर द वेरी, मच द या बाई फार द या आउट ऑफ आउट का प्रयोग सुपरलेटिव से पहले करते हैं। यानी कब? जब सुपरलेटिव पर दबाव दिया जाता है, उसको ज़्यादा हाई किया जाता है, उसको इंटेंसिटी को ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव पर जब भी दबाव देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द वेरी का प्रयोग करते हैं या मच द का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सुपरलेटिव, या बाई फार द का प्रयोग करते हैं, इसके बाद सुपरलेटिव, या आउट ऑफ आउट के बाद सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है कश्मीर इज बाई फार। अब यहाँ देखिए बाई फार द सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा मोस्ट है, ब्यूटीफुल है, क्योंकि ब्यूटीफुल ये दो से अधिक सिलेबल से बना हुआ है, इसलिए ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट तो होगा नहीं। यहाँ मोर और मोस्ट का ही प्रयोग किया जाता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, इसलिए यहाँ पर मोस्ट लगा हुआ है ब्यूटीफुल के पहले। यहाँ पर द बाई फार द, यहाँ पर बाई फार द, उस पर दबाव दिया गया है। प्लेस मैंने कश्मीर इज बाई फार द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, यानी बहुत अच्छा स्थान है, यानी सुपरलेटिव डिग्री पर दबाव दिया गया है। तो जब ऐसा कभी सेंटेंस आ जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री पर हमें दबाव दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हम द वेरी का प्रयोग करें या मच द का प्रयोग करें यहाँ पर, या बाई फार द का प्रयोग करने, या आउट ऑफ आउट का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल ये है कि कश्मीर इज बाई फार द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, यानी बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब कि इतना सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर द क्लासिकल इपिक जो हमारे गौरव ग्रंथ हैं, जो हमारे महाकाव्य हैं, यह इज मच द बेस्ट, इज मच हमने कहा था, यहाँ पर देखिए मच द, मच का प्रयोग किया गया है, द बेस्ट, यहाँ पर गुड बेटर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया गया है, यहाँ मच, उस पर ज्यादा दबाव दिया गया, मच द बेस्ट, बहुत अच्छा है। बुक माने किताब, फॉर ह्यूमैनिटी मानवता के लिए, यानी हमारे जो ये गौरव ग्रंथ हैं वह मानवता के लिए बहुत अच्छी किताब है, यानी इस पर दबाव दिया गया है कि उसका बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन माने उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इससे अच्छी कोई किताब हो ही नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर मच, इसके इंटेंसिटी को बढ़ा दिया गया है, मच का प्रयोग करने पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है और इसका प्रयोग कर सकते हैं, या आउट ऑफ आउट द बेस्ट बुक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द क्लासिकल इपिक इज आउट ऑफ आउट द बेस्ट बुक ऑफ फॉर ह्यूमैनिटी, ये भी लिख सकते हैं, या द क्लासिकल इपिक इज लिख सकते हैं, इज द वेरी बेस्ट बुक, इज द वेरी बेस्ट बुक फॉर ह्यूमैनिटी, इसका प्रयोग इस तरह करते हैं। यानी यह भी परीक्षा में आता है, कभी कभी देता है इसको और उसमें फॉल्ट पूछता है, एरर पूछता है, तो जब कभी भी द वेरी का प्रयोग, मच द का प्रयोग या बाई फार द का प्रयोग या आउट ऑफ आउट का प्रयोग किया गया हो तो यह सुपरलेटिव डिग्री में ही इसका प्रयोग करते हैं और यह उसके इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। जैसा कि एग्जाम्पल में ये दिया गया है कि इसको इस तरह से प्रयोग किया जाता है। ये भी एक कॉमन एरर के रूप में एडजेक्टिव एडवर्ब के सुपरलेटिव डिग्री के रूप में ये भी पूछा जाता है। तो जी है, जैसे देखिए ऑर्डिनल के बाद अगर कार्डिनल नंबर आता है, ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर ये दो चीजें हैं, तो ऑर्डिनल के बाद अगर कार्डिनल नंबर आता है तो उसके साथ नाउन या वर्ब या पॉजेसिव केस जो होगा वह हमेशा प्लूरल होगा। पॉजेसिव केस मतलब जैसे देयर होगा, पॉजेसिव केस में वह प्लूरल होगा, हिज नहीं होगा, हर नहीं होगा, वह प्लूरल ही होगा। उसी तरह से नाउन हमारा प्लूरल होगा, वर्ब हमारा प्लूरल होगा, आर लगेगा, वर लगेगा, हैव लगेगा, डू लगेगा, यानी सिंगुलर नहीं होगा। तो ये प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। जैसे है द फर्स्ट 3 चैप्टर, यहाँ पर है द फर्स्ट 3 चैप्टर। देखिए परीक्षा में कैसे पूछता है, उसमें कैसे कॉमन एरर होता है। ऑर्डिनल जैसे कह दें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
और कार्डिनल होता है जैसे 1 2 3 सो ऑन। सो जैसे कहते हैं ऑर्डिनल नंबर वह ऑर्डिनल होता है जिसको रोमन के रूप में लिखते हैं, इसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसमें टी जुड़ जाता है। तो फर्स्ट, सेकेंड माने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, इस तरह होता है। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। जैसे कहते हैं कि आई स्टडी इन क्लास 10th, मैं 10वीं में, 10 में नहीं, कहते हैं कि आई स्टडी इन क्लास 10, तो गलत है। क्लास 10 10वीं में पढ़ते हैं, 9वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, दूसरी में पढ़ते हैं, तीसरी में पढ़ते हैं, 2 में नहीं पढ़ते, 3 में नहीं पढ़ते, 10 में नहीं पढ़ते, 11 में नहीं पढ़ते, 10वीं होता है। उसी तरह से यहाँ ऑर्डिनल नंबर यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ होता है। कार्डिनल नंबर जैसे 1 2 3, जैसे जितने भी नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सो ऑन, इस तरह का जितने भी हो उसमें होते हैं। तो इसमें है अगर ये प्रकार के दोनों प्रकार के नंबर अगर एक में आते हैं तो हम ऑर्डिनल नंबर का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। और ऑर्डिनल नंबर से पहले द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? द। डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवेंथ, इसका प्रयोग करते हैं। अब है द फर्स्ट 3। अब यहाँ 3 देखिए कार्डिनल नंबर है, 3 कार्डिनल नंबर है, ये ऑर्डिनल नंबर है। अब हम सबसे पहले ऑर्डिनल का प्रयोग करते हैं, इसके बाद कार्डिनल का प्रयोग करते हैं। अगर कह दिया जाए द 3 फर्स्ट चैप्टर, सेंटेंस गलत हो जाएगा। ऐसे ही परीक्षा में पूछता है, परीक्षा में जो है ऐसे ही पूछता है कानवेयर में, उसमें दे देगा द 3 फर्स्ट चैप्टर। क्या दे देगा? यहाँ दे देगा द 3 फर्स्ट। क्या दे देगा? द 3 फर्स्ट चैप्टर। ये सेंटेंस गलत हमारा है। द फर्स्ट 3, पहला 3 चैप्टर, जो पहले का जो है वो 3 चैप्टर है, न कि 3 चैप्टर पहले का, ये गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर। वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक, हो गया ऑफ दिस बुक आर। क्या हो गया? ऑफ दिस बुक आर। यहाँ पर हार्ड। अब यहाँ पर द फर्स्ट 3 चैप्टर ऑफ दिस बुक आर हार्ड का प्रयोग है। जैसे कह दें द लास्ट 5 क्वेश्चन, यहाँ पर चैप्टर, यहाँ पर द लास्ट 5 क्वेश्चंस इन दिस पेपर आर इजी। अब यहाँ पर देखिए वर्ब का प्रयोग है, नाउन होगा या वर्ब होगा या पजेसिव होगा, वो हमेशा प्लूरल में ही होता है। जैसे यहाँ द लास्ट 5 क्वेश्चंस इन दिस पेपर आर इजी। अगर कह दिया जाए द 5 लास्ट क्वेश्चन, तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले हम ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं, इसके बाद हम कार्डिनल नंबर लिखते हैं। ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में लिखते हैं। उसी तरह द लास्ट 5 क्वेश्चन इन दिस पेपर आर इजी। अगर यहाँ पर इस का प्रयोग का सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद आर का ही प्रयोग किया जाता है। प्लूरल वर्ब आता है, हमने लिख दिया यहाँ पर कि कार्ड के साथ नाउन, वर्ब और पोजेसिव जो होता है वो प्लूरल आता है। तो ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। दूसरी चीजें हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री देते हैं, ओल्ड का ओल्डर और ओल्ड का एल्डर भी होता है, दोनों प्रयोग होता है। ओल्डर और एल्डर, वह ओल्ड जो पॉजिटिव में ओल्ड होता है और कंपैरेटिव में ओल्डर और एल्डर, सुपरलेटिव में ओल्डेस्ट और इल्डेस्ट दोनों होता है। इसके में अंतर क्या होता है कि ओल्डर का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या स्थान के लिए करते हैं। किसके लिए? ओल्डर का प्रयोग, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए करते हैं, तुलना करते हैं उसमें। और एल्डर का प्रयोग सिर्फ पारिवारिक, किसके? पारिवारिक संबंधों के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं? पारिवारिक संबंधों के लिए करते हैं। उसमें पारिवारिक संबंध होगा, बाहरी संबंध नहीं होगा, पारिवारिक संबंध के एल्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह दें, और एल्डर के साथ, इसके साथ जो है डैन आता है, इसके साथ डैन आता है, इसके साथ टू आता है। क्या आता है? टू आता है। जैसे कह दें राम इज एल्डर टू मी, राम इज एल्डर टू मी, राम मुझसे बड़ा है, यानी पारिवारिक कुनबे का नाता है। और जैसे कह दें
राम इज ओल्डर देन, राम इज ओल्डर देन मोहन अगर कह दें तो यहाँ पारिवारिक नहीं बता रहा है, यहाँ पारिवारिक का संबंध नहीं है, यहाँ पर उम्र के लिए बता रहा है, उससे बूढ़ा अधिक उम्र का है। राम इज ओल्डर देन मोहन, अब यहाँ पारिवारिक संबंध नहीं है, यहाँ पर पारिवारिक संबंध का प्रयोग किया गया है। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम कह दें, और एग्जाम्पल हम कह दें जैसे कि मुंबई इज ओल्डर सिटी देन कोलकाता। हम कह दिया मुंबई इज ओल्डर सिटी देन कोलकाता। अब स्थान का बोध है कि पुरानी शहर है, ओल्डर मतलब पुरानी शहर है। मुंबई इज ओल्डर सिटी देन कलकत्ता, यानी मुंबई जो है वह कोलकाता से अधिक पुरानी शहर है, तो इसका प्रयोग यहाँ किया गया है। जैसे कहा जाए माई 3 sisters are elder to me। देखिए यहाँ पर माई 3 sisters are elder to me, मेरी 3 बहनों मुझसे बड़ी हैं। अब यहाँ पर पारिवारिक कुनबे का बोध किया गया है। यहाँ परिवार के राम और मोहन दोनों भाई हैं, यहाँ पर हमने भाई के रूप में प्रस्तुत किया है। राम और मोहन भाई हैं। राम इज ओल्डर देन, सॉरी यहाँ ओल्डर का प्रयोग है, ये दोनों भाई नहीं है, पारिवारिक संबंध नहीं है, ये बाहरी दोनों हैं, गांव के हैं या दोनों बाहरी हैं, तो इसमें प्रयोग किया गया है। लेकिन यह पारिवारिक संबंध का प्रयोग किया गया है। या राम इज ओल्डर टू मी, राम मुझसे बड़ा है, यहाँ एल्डर टू मी, यहाँ मोहन इज ओल्डर देन, या राम इज ओल्डर देन मोहन। अब यहाँ पर पारिवारिक संबंध नहीं दर्शाया गया है, यहाँ पर पारिवारिक संबंध है। जहाँ पर पारिवारिक संबंध है वहाँ पर एल्डर का प्रयोग और इसके बाद टू का प्रयोग किया जाएगा, देन का प्रयोग नहीं होगा। और जहाँ पर पारिवारिक संबंध नहीं होगा वहाँ पर देन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक, तो ऐसे इस प्रकार से जो है ओल्डर और एल्डर का प्रयोग किया जाता है। एक का पारिवारिक संबंध होता है और एक का जो है पारिवारिक संबंध न होकर के वह किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, उसका मतलब पुराने से होता है। ठीक, और पारिवारिक संबंध में मतलब बड़े से होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं। इस प्रकार से इसका जो है आप इसको जो है बारीकी से पढ़िएगा, घर पर इसको देखिएगा। और यह परीक्षा के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी चीज़ें हैं। स्टेप बाय स्टेप हम और आगे बताते रहेंगे कि जो क्रिटिकल चीज़ें होती हैं कैसे उसको, उसमें क्या त्रुटियां आती हैं उसको हम बताते हैं।